भारतीय अनुबंध कानून के तहत एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। 1. प्रस्ताव और स्वीकृति सहमति अद इदम। स्पष्ट और निश्चित प्रस्ताव। एक पक्ष प्रस्तावकर्ता द्वारा दूसरे पक्ष स्वीकृतकर्ता को एक स्पष्ट और निश्चित प्रस्ताव किया जाना चाहिए। सटीक स्वीकृति। स्वीकृतकर्ता को प्रस्ताव को बिना किसी सामग्री परिवर्तन के सटीक रूप से स्वीकार करना चाहिए, जिससे मन की सहमति बनती है, जिसे सहमति अधिदम कहा जाता है, अर्थात एक ही बात पर सहमति। 2. कानूनी संबंध बनाने का आशय बाध्य होने का आशय। पक्षकारों का ये आशय होना चाहिए कि उनका समझौता कानूनी संबंध बनाए, अर्थात वे अनुबंध की शर्तों से बाध्य होने का इरादा रखते हैं। सामाजिक या घरेलू सेटिंग्स में अनुबंधों को अक्सर इस आशय की कमी मानी जाती है। 3. वैध प्रतिफल। मूल्य का आदान प्रदान। प्रतिफल पक्षकारों के बीच मूल्य का कुछ आदान प्रदान है, जैसे धन, माल, सेवाएं या कुछ करने का या न करने का वादा। वैधता। प्रतिफल वैध होना चाहिए, अर्थात इसमें अवैध गतिविधियां शामिल नहीं होनी चाहिए या ये सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। 4. पक्षकारों की क्षमता। कानूनी क्षमता। अनुबंध में प्रवेश करने वाले दोनों पक्षकारों के पास ऐसा करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए, अर्थात वे स्वस्थ मन के हो, नाबालिग न हो और कानूनी द्वारा अनुबंध करने से अयोग्य न घोषित किए गए हो। 5. स्वतंत्र सहमति। स्वैच्छिक समझौता। पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई होनी चाहिए और इससे जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, गलत बयानी या धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया गया हो। रद्द करने योग्य अनुबंध। यदि सहमति स्वतंत्र है तो अनुबंध पीड़ित पक्ष के विकल्प पर रद्द करने योग्य हो सकता है। 6. वैध उद्देश्य। उद्देश्य की वैधता। अनुबंध का उद्देश्य या प्रयोजन वैध होना चाहिए। अवैध या अनैतिक उद्देश्यों वाले अनुबंध शून्य है। संभाव्यता और निश्चितता। उद्देश्य असंभव या अनिश्चित नहीं होना चाहिए, इसे पूरा करना संभव होना चाहिए। 7. निश्चितता और प्रदर्शन की संभाव्यता। स्पष्टता। अनुबंध की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए ताकि पक्षकार अपने पक्षकारों और दायित्वों को समझ सके। संभाव्यता। अनुबंध का प्रदर्शन संभव होना चाहिए और अनिश्चित घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। 8. स्पष्ट रूप से शून्य या अवैध घोषित नहीं। कानूनी वैधता। अनुबंध कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य या अवैध घोषित किसी श्रेणी में नहीं आना चाहिए। उदाहरण के लिए अवैध जुआ गतिविधियों के अनुबंध शून्य है। 9. लेखन और पंजीकरण। यदि कानून द्वारा आवश्यक हो। कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन। कुछ अनुबंधों को प्रवर्तनीय होने के लिए लिखित रूप में होना चाहिए और कुछ मामलों में पंजीकृत होना चाहिए, जैसा कि स्थानीय कानूनों के अनुसार। उदाहरणों में शामिल है अचल संपत्ति लेन देन। Essentials of a valid contract under Indian contract law. 1. Offer and acceptance. Consensus and idem. Clear and definite offer. There must be a clear and definite offer made by one party, the offerer, to another party, the offeree. Precise acceptance. The offeree must accept the offer precisely and without any material changes, creating a meeting of minds known as consensus id idem, meaning agreement to the same thing. 2. Intention to create legal relations. Intention to be bound. The parties must intend for their agreement to create legal relations, meaning they intend to be bound by the contract's terms. Contracts in social or domestic settings are often presumed not to have this intention. 3. Lawful consideration. Exchange of value. Consideration is something of value exchanged between the parties, such as money, goods, services, or a promise to do or refrain from doing something. Legality. Consideration must be lawful, meaning it cannot involve illegal activities to be against public policy. 4. Capacity of parties. Legal capacity. Both parties entering into the contract must have the legal capacity to do so.
meaning they must be of sound mind, not minors, and not disqualified by law from contracting. 5. Free consent. Voluntary agreement. The consent of the parties must be freely given and not obtained through coercion, undue influence, misrepresentation, or fraud. Voidable contracts. If consent is not free, the contract may be voidable at the option of the aggrieved party. 6. Lawful object. Legality of purpose. The object or purpose of the contract must be lawful. Contracts with illegal or immoral objectives are void. Possibility and certainty. The object must not be impossible or uncertain. It must be possible to perform. 7. Certainty and possibility of performance. Clarity. The terms of the contract must be clear and certain so that the parties can understand their rights and obligations. Feasibility. The contract's performance must be possible and not dependent on uncertain events. 8. Not expressly declared void or illegal. Legal validity. The contract should not fall under any category explicitly declared void or illegal by law. For example, contracts for illegal gambling activities are void. 9. Writing and registration if required by law. Compliance with legal requirements. Some contracts must be in writing and in certain cases registered to be enforceable as per local laws. Examples include real estate transactions.